मिलेगा। ना तो बालू पर यहाँ का ग्राम सभा को अधिकार है, ना तो गिट्टी पर, ना तो मिट्टी पर, ना तो यहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें यहाँ का ग्राम सभा को अधिकार है। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय लोग इसमें फेल हुए हैं। में 28 हमारे विधायक और विधायक आते हैं और संसद भी आते हैं चुन के, लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग CNT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, SPT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, 5वीं अनुसूची का पालन नहीं हो रहा है और यहाँ पर हमारा जमीन दिन रात चिनाते जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे विधायक लोग जो हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि भेजा वो CNT एक्ट को पालन कराने में विफल रहे हैं। कुछ ऐसा तत्व है जो कि आदिवासी को विकास बढ़ने से रोका जा रहा है, जो कि हमारे अगर शराब का सेवन बंद कर देगा तो आदिवासी को रोक नहीं सकता कि विकास के रास्ते में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम अभी खूंटी के कचहरी मैदान में हैं और आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाई जा रही है। और इस मौके पर आज खूंटी में भी देख पा रहे होंगे कि खूंटी का ये कचहरी मैदान है, जहां खूंटी जिले भर से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं और आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये देखिए नृत्य टीम जो है हमारे पास अभी है, हम इनके साथ ही खड़े हैं। आपको बता दें, हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आज भी आदिवासी समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये जल जंगल जमीन के संरक्षक कहे जाने वाले आदिवासी समाज आज भी विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। आज भी देखेंगे कि हमारे खासकर खूंटी जिले में दूरस्थ गांवों में जो है विकास जो है, गांव जो है विकास का वाट जो रहा है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो या फिर शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का आप बात करें तो इसका भी ले लें। यहाँ जो है काफी पिछड़ा हुआ है। इस तमाम बातों को जो अब हम बता रहे हैं, इन तमाम क्षेत्रों में जो है आदिवासी समाज आज भी पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा जब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात कर रहे थे, आदिवासी समाज के जो इस प्रतिनिधि लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे थे तो उन लोगों का साफ कहना है कि वैसे जमीन जो आदिवासियों का है, जो उनके पूर्वजों का है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। इससे भी आदिवासी समाज काफी दुखित हैं। तो इस प्रकार से जो है आज भी आदिवासी समाज पीड़ित हैं। वो हर बार जब भी हम बात करते हैं, जब भी कभी आप खबरों में देखते होंगे तो वो अपना पीड़ा सुनाते हैं कि उन तक विकास कार्य तो नहीं ही पहुंचते हैं, साथ ही उनकी जमीन भी छीनी जा रही है। इस प्रकार से जो है खबर निकलकर सामने आता है। तो चलिए, आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमने जनप्रतिनिधियों से बात किया है, उनमें से दयामनी बारला, इसके अलावा पाढ़ा राजा, इन लोगों से बातचीत किया है, उनसे जानने का कोशिश किया कि किस तरह से उनके समाज में आज लोग खुश हैं या फिर नाराज हैं या फिर दुखित हैं, तो क्या है। इन तमाम प्रकार के मामलों पर हमने उनसे जानने का कोशिश किया है। तो हम आपको सुनवाते हैं कि उन लोगों ने क्या कुछ बताया है। अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाषा, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो तमाम विश्व के आदिवासी एक मंच में आए और अपने संघर्ष को मजबूत करें। इसी के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो मैं झारखंड में हम लोग बिरसा मुंडा की धरती में हम लोग आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि तमाम आदिवासियों को, और यहाँ पर आदिवासी केवल नहीं लेकिन तमाम मूलवासियों से भी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही विश्व आदिवासी दिवस में मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम अपने संवैधानिक अधिकार को हम आज की तारीख में आज समीक्षा करें कि संवैधानिक अधिकार जो हमें मिला है, खुटकटी अधिकार हमें मिला है, CNT एक्ट का अधिकार मिला है, 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ के आदिवासी समुदाय को जो अधिकार मिला है, वो अधिकार को हम फिर से याद करें। बिरसा मुंडा के उलगुलान जो यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ अपने भाषा, संस्कृति और धरोहर की रक्षा के लिए उन्होंने उलगुलान किया था, उस उलगुलान को हम याद करें और हम आज विश्व आदिवासी के दिवस मनाते हुए हम संकल्प लें कि हमको ये झारखंड की धरती को बचाना है, यहाँ के धरोहर को बचाना है। हम अपने
समाज को बचाएंगे और यहाँ के आदिवासी भाषा संस्कृति के साथ पूरे झारखंड की रक्षा हम करेंगे। इसका संकल्प आज आदिवासी दिवस के दिन में हम लोगों को लेना है। यही मैं पूरे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समुदाय से मैं कहना चाहती हूँ। तो जहाँ तक आदिवासियों का विकास का सवाल है, हम लोगों को सरकार को समीक्षा करना चाहिए। सरकार को यह समीक्षा करना चाहिए कि जो विकास का जो मॉडल है, वो विकास का मॉडल जो अपनाया गया है, वो हमेशा से वो विस्थापन लेके आया है और वो डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट के साथ डिस्ट्रक्शन लेके आया है। और जहां पर विकास की बात होती है तो जिस धरती में हम लोग खड़े हैं, निश्चित रूप से जहां पर भी विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, वहां से चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे मूलवासी समाज हो, किसान समाज हो, उनको विस्थापित होना पड़ा है, उनके जीवन से, उनके संस्कृति से, उनके धरोहर से। तो ऐसे समय में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज विकास का ऐसा मॉडल अपनाना पड़ेगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, जहां से पर्यावरण के साथ, यहाँ के नदी झील झरनों के साथ, यहाँ के आदिवासी समाज किसानों के साथ और यहाँ का भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए यहाँ का विकास मॉडल को मतलब अपनाना चाहिए, जहां पर कि हम विकास की एक नई अवधारणा की बात करेंगे और निश्चित रूप से वहां पर भी विनाश नहीं होगा, लेकिन वहां से विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। ये तभी होगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और पर्यावरण को संरक्षण करते हुए, यहाँ के आदिवासी, दलित और किसानों की रक्षा करते हुए, एग्रीकल्चर लैंड की रक्षा करते हुए और यहाँ में जितने भी आदिवासियों को जो अधिकार दिए हैं कि 1992 में पहले चुनाव हुआ और हमारा झारखंड में आप जो सवाल किए आदिवासी विधायकों के लिए, ये 28 सीट 81 में से 28 सीट ऑलरेडी आरक्षित हो चुका है और हर चुनाव में 28 हमारे विधायक और संसद विधायक आते हैं और संसद भी आते हैं चुन के। लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग CNT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, SPT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, 5वीं अनुसूची का पालन नहीं हो रहा है और यहाँ पर हमारा जमीन दिन रात चिनाते जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे विधायक लोग, जो हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि भेजा, वो CNT एक्ट को पालन कराने में विफल रहे हैं और SPT एक्ट को पालन कराने में विफल रहे हैं, 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू कराने में विफल रहे हैं, इसलिए कि माइनर मिनरल्स पर ग्राम सभा को अधिकार है। लेकिन आज की तारीख में कहीं पर भी आप देखिएगा, ना तो बालू पर यहाँ का ग्राम सभा को अधिकार है, ना तो गिट्टी पर, ना तो मिट्टी पर, ना तो यहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसमें यहाँ का ग्राम सभा को अधिकार है। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय लोग इसमें फेल हुए हैं कि आप गरीबी हटाने के नाम पर अगर 1 रुपया किलो आप चावल देंगे और नमक का पैकेट देंगे, उससे आदिवासियों की गरीबी, मूलवासियों की गरीबी, हम पूरे झारखंड की गरीबी को कहना चाहते हैं, हल नहीं होगा। जब तक यहाँ के लोगों का, यहाँ का प्रकृति के साथ उनकी जो मांग के आधार पर, जरूरत के आधार पर, उनके जंगल और जमीन के साथ जो विकास करने का जो मॉडल है उसको आप लागू नहीं करते हैं और यहाँ के किसानों के जरूरत के आधार पर कृषि का विकास नहीं करेंगे, तब तक गरीबी नहीं हटेगा। आप यहाँ के लोगों को विस्थापित करेंगे और यहाँ के लोग आपका पलायन करने के लिए मजबूर होंगे, जिस तरह से आज तक होते रहा है। अच्छी तरह जिससे जानते हैं, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है TSP सिर्फ यहाँ पर आदिवासियों का विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए और यहाँ का मैंने हर तरह का विकास के लिए TSP का पैसा आता है। उससे जेल बनता है, उससे रोड बनता है, उससे हवाई जहाज, उससे आपका एयरपोर्ट बनता है। आदिवासियों का शिक्षा में, आदिवासियों के हेल्थ में, आदिवासियों के रोजगार के लिए, आदिवासियों बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए उस पैसा का आपने इस्तेमाल नहीं किया, उसका बंदरबाट किया था। जब तक करप्शन आप खत्म नहीं करेंगे और करप्ट व्यवस्था को यहाँ से खत्म नहीं करेंगे तो आदिवासियों का विकास कैसे होगा? आप अलॉट करते रहेंगे और तमाम जो रुपया है करप्शन के नाम पर बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के पॉकेट में और यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके पॉकेट में चले जा रहे हैं। और आबाद करने के बाद अपनी व्यवस्था के हिसाब से एक कबीला के रूप में जो स्थापित करके अपने लोकतंत्र का बहाल किए, जो चलाने का अपने व्यवस्था बनाया और इस हिसाब से जो यहाँ खेती करना था, उनका कबीला हिसाब से रहते थे, खेती करते थे और खेती करने के बाद सांस्कृतिक अपनी भाषा के साथ सांस्कृतिक आचार विचार भी है, जहाँ की उनकी नाच गान, उनकी एक पहचान भी है। इसके साथ कबीला में रहना,
और उनकी हर तरह से सुरक्षा कायम करना ये आदिवासी का निहित अधिकार है। और इसलिए आज जो नाव का जनमे जो घोषित हुआ उसके बाद से हर प्रखंड में, हर जिले में, हर स्तर में ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो कि आदमी के विकास का या आदमी का जमा होना और विचार करना बहुत बड़ा विकास का ये मिसाल है। और ये राजनीतिक तौर से जागरूक होना है, सामाजिक तौर से जागरूक होना है, शैक्षणिक तौर से जागरूक होना है, यह तो आर्थिक तौर से उसका अचल संपत्ति जल जंगल जमीन को सुरक्षा करना जो आदिवासी का ये पहला ये कर्तव्य बनता है। जंगल देखिए जहाँ है आदिवासी है तो जंगल हरा भरा है, जहाँ आदिवासी है तो उसके गांव में जमीन भी अपना सुरक्षा रखे हैं, जहाँ नदी नाला का सवाल है, पानी का व्यवस्था का सवाल आदिवासी खुद करता है। इसलिए ये विश्व आदिवासी दिवस एक विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ ही नहीं है, एक जागरूकता का बहुत बड़ा मिसाल है। आज शिक्षित होकर के विकास के रास्ते का भी जिन्होंने चुन लिया है, हर क्षेत्र में आगे है। मगर आज दुख की बात है, इस 9 अगस्त के अवसर पर आपको कहना चाह रहे कि हमारा देश के हिस्सा एक राज्य में जो मणिपुर जैसे घटना में एक आदिवासी को अपना हृदय विदारक दुख घटना में उनका भी हमारे इस समाज से हम शांति का बहाल करने का अपेक्षा रखते हैं। क्या लगता है? देखिए इसमें कुछ ऐसा तत्व है जो कि आदिवासी को विकास बढ़ने से रोका जा रहा है, जो कि हमारे अगर शराब का सेवन बंद कर देगा तो आदिवासी को रोक नहीं सकता कि विकास के रास्ते में, शिक्षा में आगे बढ़ेगा, जहां रोजगार में आगे बढ़ेगा, जहां कृषि में अच्छा तरीके से आधुनिक तरीके से खेती करे, उसके गरीबी निश्चित तौर से भागेगा। मगर ये कुछ तत्व जिसको समाज की कुरीतियां को हटाने के बाद ही हो सकता है।